नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वहीं शाखा। श्री रामचरितमानस की यह चौपाई खुद तुलसीदास जी पर भी लागू होती है, जिन्होंने इसकी रचना की है। अगर श्री राम की इच्छा नहीं होती तो प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी उनका तिरस्कार नहीं करती और राम बोला से तुलसीदास कभी नहीं बनते। यह बात खुद तुलसीदास जी ने भी स्वीकारा है, इसलिए पत्नी को क्षमा करके बाद में उन्हें अपना शिष्य बना लिया। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे एक बहुत ही बड़ी रोचक कहानी है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला था। इनका विवाह रत्नावली नाम की अति सुंदर कन्या से हुआ था। विवाह के बाद रामबोला गृहस्थ जीवन और पत्नी के प्रेम में ऐसे डूबे कि उन्हें दुनिया जहान और लोक मर्यादा का होश ही लगी। एक बार इनकी पत्नी मायके गई तो कुछ समय बाद ही वह बेचैन हो उठे और पत्नी से मिलने चल पड़े। रास्ते में तेज बरसात होने लगी, फिर भी इनके कदम नहीं रुके और लगातार चलते हुए नदी तट पर पहुंच गए। सामने उफनती हुई नदी थी, लेकिन मिलन की ऐसी दीवानगी छाई हुई थी कि नदी में बहकर आती लाश को पकड़कर नदी पार कर लिया। देर रात तक पत्नी के घर पहुंचे तो सभी लोग सो चुके थे। घर का दरवाजा भी बंद हो चुका था। तुलसी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पत्नी के कक्ष तक कैसे पहुंचा जाए। तभी सामने खिड़की से लटकती रस्सी जानकर सांप का पूंछ पकड़ लिया और इसी के सहारे पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। पत्नी ने जब रामबोला को विक्षिप्त हालत में अपने पास आया देखा तो अनादर करते हुए कहा कि अस्ति चर्म मम देह यह, तापर ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहें भव भीति। यानी इस हाड़ मांस के देह से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम श्री राम से होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी का इतना कहना ही था कि रामबोला का अंतर्मन जाग उठा और वह एक पल भी बिना रुके श्री राम की तलाश में चल दिए और राम से ऐसी प्रीत लगी कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ राम के साथ तुलसीदास जी का भी नाम लिया जाता है। उन्होंने गृहस्थ वेश त्याग कर साधु वेश धारण कर लिया और तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुँचे। काशी में वे प्रतिदिन प्रहलाद घाट पर वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। तुलसीदास जी के प्रतिदिन शौच के लिए जंगल में जाते। लौटते समय लोटे में जो जल शेष रहता उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते थे। उस पीपल वृक्ष पर एक प्रेत रहा करता था। उस जल से उसकी प्यास मिट जाती थी। एक दिन एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। प्रेत को मालूम हुआ कि ये कोई महात्मा है, तो उनसे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं पूरी करूँगा। तुलसीदास जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत कुछ सोचकर बोला, अमुक मंदिर में नित्य सायंकाल रामायण की कथा होती है। कथा सुनने के लिए प्रतिदिन कोढ़ी भेष में हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। अवसर देखकर उनके चरण दृढ़तापूर्वक पकड़ लेना और भगवान श्री राम के दर्शन कराने के लिए उनसे हठ करना, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करा सकूं इतना सामर्थ्य नहीं। तुलसीदास जी ने प्रेत के कहे अनुसार ही कार्य किया और हनुमान जी से मिले। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगे। श्री राम का दर्शन कराने के लिए हनुमान जी राजी हो गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा, तुम्हें चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी के तट पर राम घाट पर रहने लगे। वे प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, भगवान का दर्शन का रामायण का पाठ करते और नाम जपते रहते थे। एक दिन वे परिक्रमा करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा दो बड़े ही सुंदर राजकुमार, एक श्याम और एक गौर वर्ण के, दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए पीछे दौड़े जा रहे हैं। परंतु वे कौन हैं ये तुलसीदास जी नहीं जान सके। उनके चले जाने पर हनुमान जी ने प्रकट होकर पूछा कि कुछ देखा? हनुमान जी बोले, हाँ, दो सुंदर राजकुमार इसी मार्ग से घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहे थे। हनुमान जी बोले, यही राजाओं में शिरोमणि श्री राम लक्ष्मण हैं। तुलसीदास जी का हृदय अपने आराध्य को न पहचानने के कारण पश्चाताप में डूब गया। हनुमान जी उन्हें ढांढस बढ़ाते हुए कहा, कल प्रातःकाल तुम्हें फिर श्री राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। संवत 1607 मौनी अमावस्या बुधवार का दिन था। प्रातःकाल तुलसीदास जी घाट पर बैठकर पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को कहा।
हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास जी भगवान को न पहचान पाए, इसलिए तोते का रूप धारण करके चेतावनी देने का दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास जी ने जैसे ही दृष्टि ऊपर की, वे भगवान श्री राम लक्ष्मण को पहचान गए और अतृप्त नयनों से टकटकी लगाकर श्री राम की मनमोहनी छवि का पान करने लगे और चंदन घिसना ही भूल गए। वे भाव समाधि में पहुंचकर अपनी देह की सुध बुध भूल गए और उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। भगवान ने कहा, बाबा मुझे चंदन दो, पर सुनता कौन है। भगवान श्री राम ने अपने हाथ से चंदन लेकर पहले अपने फिर तुलसीदास जी के ललाट पर तिलक किया और अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी को जब होश आया तो बिन पानी की मछली की तरह वे भगवान की विरह वेदना में तड़फड़ाने लगे। सारा दिन बीत गया पर उन्हें पता ही नहीं चला। रात में आकर हनुमान जी उन्हें दर्शन दिए और उनकी दशा सुधारी। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी यही चाह रहती है।